सुप्रभात बच्चों। आज हम सुरभि पाठ्य पुस्तक सप्तमी कक्षा के तृतीय पाठ उपकारकः वृक्षा या उपकारी पेड़ों के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, हम सबको पता है कि पेड़ हमारे लिए कितने आवश्यक है। अगर पेड़ ना हो तो हमारा जीवन असंभव है। हमारा जीना, हमारा सांस लेना एक क्षण के लिए भी नहीं हो सकता। इसीलिए हमें हमेशा उपकारी पेड़ों को रक्षा करना चाहिए और जितना हो सके अधिक से अधिक पेड़ों को लगाना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं ये पाठ। उपकारकः वृक्षाः। वृक्षा अस्माकं जीवनस्य आधारः सन्ति। पेड़ हमारे जीवन के आधार हैं। एते भूमेः उद्भवन्ति। ये जमीन से पैदा होते हैं। एतेषां मूलानि पृथिव्यां दूरं दूरं ततानि भवन्ति। इनके जड़ें जमीन के अंदर दूर दूर तक फैले हुए होते हैं। मूलानाम् उपरिष्टात् वृक्षस्य प्रकाण्डः भवति। जड़ों के ऊपर पेड़ का तना होता है। प्रकाण्डात् शाखाः उद्भवन्ति। तने से शाखाएं निकलती हैं या टहनियाँ निकलती हैं। शाखाभ्यः प्रशाखाः संभवन्ति। शाखाओं से प्रशाखाएं या पतली पतली टहनियाँ या डालियाँ उत्पन्न होती हैं। एतासु प्रशाखासु एव पत्राणि पुष्पाणि फलानि च भवन्ति। इन डालियों पर ही पत्ते, फूल और फल लगते हैं। वृक्षाः अपि अस्मान् इव भुक्त्वा पीत्वा च जीवन्ति। पेड़ भी हमारे तरह खाकर और पीकर जीते हैं। मूलानि वृक्षाणां पादाः भवन्ति। जड़ें पेड़ों के पैर होते हैं। एते पादैः पिबन्ति अतएव पादपाः कथ्यन्ते। ये पैरों से पीते हैं, इसलिए पादप कहलाते हैं। मूलानि भूमेः रसं गृहीत्वा अन्येभ्यः अवयवेभ्यः यच्छन्ति। येन एते वृक्षाः फलन्ति। जड़ें जमीन से रस ग्रहण करके दूसरे अंगों को पहुँचाते हैं, जिससे ये सारे पेड़ फलते फूलते हैं। वृक्षाः अपि मनुष्याः इव सुखानि दुःखानि च अनुभवन्ति। पेड़ भी मनुष्यों की तरह सुख और दुख को महसूस करते हैं। एतेषु अपि प्राणाः भवन्ति। इनमें भी प्राण या जान होती है। अतएव एते प्राणिनः इव जायन्ते वर्धन्ते म्रियन्ते च। इसलिए ये प्राणियों के जैसे पैदा होते हैं, बढ़ते हैं और मर जाते हैं। परंतु एते अचराः सन्ति। लेकिन ये अचर या न चलने वाले होते हैं। अर्थात एते खगः मृगः जलचर नराः इव न चरन्ति। अर्थात ये पंछी, जानवर, जलचर प्राणी तथा मनुष्यों के तरह चल फिर नहीं सकते हैं। वृक्षाणां बहवः भेदाः सन्ति। पेड़ों के अनेक प्रकार हैं या अनेक प्रकार के या अनेक किस्म के पेड़ हैं। एतेषु केचित् फलवृक्षाः सन्ति। इनमें से कुछ फल के पेड़ होते हैं। अन्ये च पुष्पवृक्षाः भवन्ति। और दूसरे फूल के पेड़ होते हैं। वृक्षाः पर्यावरणं संतुलितं कुर्वन्ति। पेड़ पर्यावरण को संतुलित करते हैं। एते वर्षायै अपि सहायकाः भवन्ति। ये बारिश के लिए भी सहायक होते हैं। एते वातावरणं स्वच्छं कुर्वन्ति। ये वातावरण को स्वच्छ या साफ सुथरा करते हैं। वृक्षाः पर्यावरणे प्रसृतान् प्रदूषितवायून् गृहीत्वा श्वसनक्रियायै अस्मभ्यं प्राणवायुं यच्छन्ति। पेड़ पर्यावरण में फैले हुए दूषित हवा को ग्रहण करके श्वसन क्रिया के लिए या सांस लेने के लिए हमें प्राणवायु या ऑक्सीजन देते हैं। वृक्षाः पत्रैः पुष्पैः फलैः छायया वल्कलैः काष्ठैः च सदैव प्राणिनाम् उपकारं कुर्वन्ति। पेड़
पत्ते, फूल, फल, छांव, छिलका और लकड़ियों के द्वारा हमेशा प्राणियों का उपकार करते हैं। अतः उपकारकाः एव एते वृक्षाः, इसलिए ये पेड़ उपकारी ही हैं। एतैः विना अस्माकं जीवनम् असंभवम् अस्ति, इनके बगैर हमारा जीवन असंभव है। एतेषां रक्षणे एव अस्माकं जीवनस्य रक्षणम्, इनकी रक्षा में ही या इनके बचाव में ही हमारे जीवन की रक्षा है। अतएव कथ्यते रक्षणीयाः एते उपकारकाः वृक्षाः, इसलिए कहा गया है ये उपकारी पेड़ रक्षा करने योग्य हैं, या हमें इन उपकारी पेड़ों को हमेशा बचाना चाहिए।